तज्ज्ञानं यत्र गोविंद स कथा यत्र केशव तत्कर्म यत यतर्थाय किमन्यैर्बहुभाषिते सा जिह्वया हरिस्तौति तच्चिन्त यत् तदर्पितं काव्ये केवलो श्लाघ्यो यो तत्पूजाकारो करो। मस्तक का फल है भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करना। हाथ का फल है भगवान की पूजा करना। मन का फल है उनके गुण और कर्म का चिंतन करना तथा वाणी का फल है गोविंद के गुणों का कीर्तन करना। प्रणामम शिष्य शिरः फलम विदु तदर्चनम पाणिफलम दिवोकस मन फलम तद्गुणकर्म चिंतनम वचस्तु गोविंद गुणस्तुतितः फलम। मनुष्य के पाप कर्म की जो राशि सुमेरु और मंदराचल के समान विशाल हो गई हो, वह संपूर्ण वापराशि भी भगवान केशव का स्मरण मात्र करने से ही विनष्ट हो जाती है। मेरु मंदर मात्रोपि राशि ही पापस्य कर्मणः केशव स्मरणादेव तस्य सर्व विनश्यते। श्री विष्णु पुराण भगवत अनासक्त भाव से यदि अपने सभी कर्मों को श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करता है तो उसके कर्म साधु हो या असाधु बंधन कारक नहीं होते। हे प्रभो, सुर असुर मनुष्य तिर्यक स्थावर आदि भेदों में विभक्त तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त जगत आपकी ही माया से मोहित है। जिनमें मन लगा देने से प्राणी नरक में नहीं जाता और जिनके चिंतन सुख की तुलना में स्वर्ग की प्राप्ति विशेष समान है तथा ब्रह्मलोक की कामना भी अत्यल्प होने के कारण किसी भी प्रकार मन में प्रवेश नहीं पाती। जो अव्यय भगवान जड़ बुद्धि वाले मनुष्यों के चित्त में होकर उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन अच्युत का कीर्तन करने पर यदि उनमें प्राणी का विलय हो जाता है तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है। दुख सागर को पार करने के लिए यज्ञ जब स्नान और विष्णु का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। राष्ट्र का आश्रय राजा, बालक का आश्रय पिता और समस्त प्राणियों का आश्रय धर्म है, किंतु सभी के आश्रय श्री हरि ही है। राष्ट्रस्य शरणं राजा पितरो बालकस्य च धर्मस्य सर्वमर्त्यानां सर्वस्य शरणं हरि। हे मुनिवर, जो लोग जगत के कारण स्वरूप सनातन भगवान वासुदेव को नमन करते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ पुण्यवान कोई तीर्थ नहीं है। निरालस्य होकर गोविंद का ध्यान करते हुए जिन्होंने समर्पित स्वाध्याय आदि कर्म करना सीखे चाहिए। भगवत भक्त व्यक्ति चाहे शूद्र हो या अथवा निषाद हो या चांडाल हो, उसे द्विजातियों के समान ही मानने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता। जैसे धन प्राप्ति की धन प्राप्ति की अभिलाषा से धनवान व्यक्ति की सदैव सम्मानपूर्वक स्तुति की जाती है, वैसे ही जगत स्रष्टा श्री विष्णु की स्तुति पूजा आदि की जाए तो क्यों नहीं इस संसार के बंधन से मुक्ति हो सकती है। जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि गीले ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार योगियों के हृदय में स्थित भगवान विष्णु उनके समस्त पापों को विनष्ट कर देते हैं। जैसे चारों ओर से लगी हुई अग्नि की ज्वाला से घिरे हुए पर्वत का आश्रय मृग आदि पशु एवं पक्षी नहीं लेते, जैसे ही सभी पाप योगाभ्यास से लगे हुए मनुष्य का आश्रय नहीं ग्रहण करते, उन विष्णु के प्रति जिसका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होता है, उसको उतनी ही अधिक सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण के ऐसे प्रभाव का आकलन कर शत्रुभाव से उन गोविंद का स्मरण करता हुआ दम घोष का पुत्र शिशुपाल भगवान में लीन हो गया। यदि कोई मनुष्य भक्तिभाव से विष्णु पुराण है तो उसके विषय में क्या कहना। उसकी मुक्ति तो पहले से ही सुनिश्चित हो जाती है। विद्वेषादपि गोविंद घम
घोषात्मज स्मरन् शिशुपालो गतस्तत्त्वं किं पुनस्तत्त्वपरायण यस्मिन् नश्यत्मनि नयस्तमतिर्न यस्मिन्नस्तमतिर्न याति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने विघ्नो यत्र न वा विशेष कथमपि ब्राह्मोऽपि लोकोल्पक मुक्तिं चेति से संस्थितो जड़धियां पुषां तदाद्ययः किंचित्रं वेदयं प्रयाति विलयं त्रयाच्युते कीर्तिते। नरसिंह स्तोत्र तथा उसकी महिमा। सूत जी ने कहा है, सोना कवि में भगवान शिव द्वारा कही गई नरसिंह स्तुति नरसिंह स्तोत्र का वर्णन करूँगा। प्राचीन काल की बात है, एक बार सभी मृतगणों ने भगवान शंकर से कहा है कि हे भगवान, हम सब आपकी कृपा से देव, असुर और मनुष्य आदि जो इस संसार में प्राणी हैं उन सबको खाएंगे। हम सभी को आप इसके लिए आज्ञा प्रदान करें। शंकर जी ने कहा है, मातृकाओ, आप सबके द्वारा संसार की समस्त प्रजा की रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए इस महाभयंकर पाप से आप लोग अपने मन को शीघ्र वापस कर लें। भगवान शंकर के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी मातृकाएँ उनके वचन का अनादर करते हुए त्रिभुवन के समस्त चराचर प्राणियों को खाने के लिए जुट गई। मातृकाओं के द्वारा त्रिलोक्य का भक्षण करते देखकर भगवान शिव ने नरसिंह रूप उन श्री विष्णुदेव का इस रूप में ध्यान किया, जो आदि अंत से रहित एवं समस्त चराचर जगत के कारण है। विद्युत के समान लपलपाती हुई जिनकी जिह्वा है, उनके बड़े बड़े महाभयंकर दांत है, जिनकी ग्रीवा देदीप्यमान केसर से शोभित है, जो रक्त जटित अंगद एवं सिंह की ग्रीवा के ऊपरी भाग में एक समूह को ले सकते हैं। अंगद एवं मुकुट से सुशोभित है, जिनका सिरोभाग सोने के समान दिखाई देने वाली जटाओं से युक्त है, जिनके कटी प्रदेश में सोने की करधनी है, जो नीलकमल के समान स्वाम वर्ण के हैं, जो रत्न खचित पायल धारण किए हुए हैं, जिनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, जिनका शरीर आवर्ताकार रोम समूह से युक्त है और जो देव श्रेष्ठतम पापों से धोती गई एक विशाल माला को धारण किए हुए है। इस तरह भगवान रुद्र ने भक्तिपूर्वक जिस रूप में नारायण का ध्यान किया था, उसी रूप में ध्यान करने के मात्र से नरसिंह देव श्री विष्णु ने उन्हें अपना दर्शन दिया। यह रूप देवताओं के द्वारा भी दुर्निरीक्षित था। शिव ने देवेश नरसिंह को प्रणाम करके उन्हें तुष्ट किया और वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी ने कहा, नमस्तेस्तु जगन्नाथ नरसिंह वपुधर दैत्येश्वरेन्द्र संहारिणकस्तुति विराजित नखमंडल संभिन्न हेमपिंगल विग्रह नमोस्तु पद्मनाभाय शोभनाय जगद्गुरु कल्पांताभोदनिर्घोष सूर्यकोटि समप्रभा सहस्रयमं सन्नत्रास सहस्रेन्द्र पराक्रम सहस्रधनस्फीत सहस्रचरणात्मक सहस्रचंद्र प्रतिम सहस्रांशु सुहरिक्रम सहस्र रुद्र तेजस्क सहस्र ब्रह्म संस्तुत सहस्र रुद्रंजसप्त सहस्राक्षरेण निरीक्षण सहस्र जन्ममथन सहस्र बंधमोचन सहस्र वायु वेगाक्ष सहस्राज्ञ कृपाकर। हे समस्त संसार के स्वामी, हे नरसिंह रूपधारीन है,
दैत्यराज हिरण्यकशिपु वक्षस्थल के विदीर्ण करने वाले सुक्तियों के समान चमकीले नाखूनों से सुशोभित देव आपको नमस्कार है। नखमंडली कांति से मिश्रित सुवर्ण के समान देदीप्यमान शरीर वाले हे जगदवंद है शोभा संपन्न भगवान पद्मनाभ प्रलयकालीन मेघ की सदृश गर्जना करने वाले करोड़ों सूर्य के समान प्रभा संपन्न देव आपको नमन है। दुष्ट पापियों को हजार यमराज के समान भयभीत करने वाले हजारों इंद्रिय शक्ति अपने में सन्निहित रखने वाले हजारों कुबेर के सदृश धन संपन्न हजारों चरण से युक्त हे देव आपको नमस्कार है। हजारों चंद्र के समान शीतल कांति वाले हजारों सूर्य के सदृश पराक्रमशाली हजारों रुद्र की भांति तेजस्वी हजारों ब्रह्मा से सतुत्य हे देव आपको मेरा नमन है। हजारों रुद्र देवताओं के द्वारा मंत्र रूप में जप करने योग्य महामहिम इंद्र के हजारों नेत्रों से देखे जाने वाले हजारों जन्म के पाप पुण्यों का बंधन करने वाले संसार के हजारों जीवों का बंधन काटकर उन्हें मुक्त करने वाले हजारों वायु देवों के समान वेगवान और हजारों मूर्ख प्राणियों पर कृपा करने वाले हे दया निधान आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार नरसिंह रूपधारी देवेश्वर भगवान हरि की स्तुति करके निम्रतापूर्वक शिव ने पुनः उनसे कहा, हे देवेश्वर, अंधकासुर का विनाश करने के लिए जिन मातृकाओं की सृष्टि मैंने की थी वे तो मेरे ही वचन की अवहेलना करके संसार की विविध प्रजाओं का भक्षण कर रही है। मातृकाओं की सृष्टि करके तो अब स्वयं मैं इनका संहार करने में असमर्थ हूँ। पहले इनकी सृष्टि की, अब कैसे इनका विनाश करूं, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रुद्र के ऐसा कहने पर नरसिंह रूपधारी भगवान हरि ने उसी समय अपनी जिह्वा के अग्रभाग से हजारों देवियों को उत्पन्न करके उन्हीं के द्वारा देवता असुर और मनुष्य जाति का संहार करने वाली क्रुद्ध मातृकाओं का विनाश कर संसार का कल्याण किया। तदंतर वे हरि अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस नरसिंह स्तोत्र का जितेंद्रिय होकर पाठ करता है, निश्चित ही भगवान हरि उसके समस्त मनोरथ को वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे उन्होंने शिव के मनोरथ को पूर्ण किया था। मध्यांकालीन प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी नेत्रों वाले श्वेत वर्ण के काल कमल में स्थित प्रज्वलित अग्नि के सदृश भयंकर अनादि मध्य और नवंत से रहित पुराण पुरुष परात्पर जगदाधार भगवान नरसिंह का ध्यान करना चाहिए। ध्याये नरसिंहम तरुणार्क नेत्रम सीतांबुजातम ज्वलिताग्निवक्त्रम अनादिमध्यानंतमंजम पुराणम परात्परेशम जगताम निधानम। जो मनुष्य इस स्तोत्र का निरंतर रूप जप करता है उसके दुख समूह को श्री नरसिंह उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार अंशुमाली सूर्य कोहरे की राशि को अपने सामने से हटा देते हैं। जब साधक कल्याणकारी मात्र वर्ग से युक्त नरसिंह देव की मूर्ति का निर्माण करके उनकी पूजा करता है तब वह सदैव उन परात्पर देव के समीप में ही रहता है। त्रिपुरारी शिव ने भी तो उन्हीं देवेश्वर नरसिंह मूर्ति भगवान हरि की पूजा की थी। उन्हीं देव को प्रसन्न करके शिव जी ने वर प्राप्त किया और मृतकाओं से संसार की रक्षा की। अध्याय 231। कुलामृत स्तोत्र। सूत जी ने कहा है, सोनक अब मैं उस कुलामृत नामक स्तोत्र का वर्णन करूंगा जिसका वर्णन देवर्षि नारद की पूछने पर शिव ने किया था, उसे आप सुने। नारद जी ने कहा है, त्रिपुरांतक भगवान जो दुर्मतिपूर्ण मनुष्य संसार में काम क्रोध और शुभाशुभ द्वंद्वों से तथा शब्दादि विषयों से बंधकर सदा से पीड़ित हो रहा है, उनकी जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से जिस उपाय द्वारा क्षणमात्र में विमुक्ति हो जाए उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। इस पर भगवान शंकर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, भवबंधन को नष्ट करने वाले और दुख का विनाश करने वाले परम गोपनीय रहस्य को मैं कहता हूँ। सुनो, तिनके से लेकर ब्रह्मा तक 4 प्रकार की चराचर सृष्टि इस जगत में जिन प्रभु की माया से अज्ञान के वशीभूत होकर सदैव सोती रहती है, उन विष्णु की कृपा से यदि कोई जग जाता है तो वही संसार से पार होता है। यह संसार देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्तर है। भोग और ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त तथा
तत्वज्ञान से परामुख स्त्री पुत्र और कुटुंबियों के व्योम में भ्रमित होकर सभी प्राणी नाना प्रकार के दुख झेलते हैं। इस व्योम में फंसे हुए सभी जीवों की वैसी ही गति होती है जैसी गति समुद्र में स्नान करने के लिए आए हुए वृद्ध जंगली हाथियों की होती है। जो मनुष्य हरि कीर्तन करने के समय अपने मुख को बंद करता है अर्थात हरि कीर्तन से परामुख रहता है, वह कोष में स्थित कीड़े के समान होता है। उसकी मुक्ति तो करोड़ों जन्म लेने पर भी संभव नहीं है। अतः हे नारद, प्रसन्न चित्त होकर सदैव देवेश अव्यय भगवान विष्णु की प्रसन्नतापूर्वक और सम्यक आराधना करनी चाहिए। जो विश्वरूप अनादि अनंत अजन्मा तथा हृदय में स्थित अविचल सर्वज्ञ भगवान विष्णु का सदा ध्यान करता है वह मुक्त हो जाता है। शरीर रहित विधाता सर्वज्ञान संपन्न मन के रमण के अनन्य आश्रय अचल सर्वत्र व्याप्त भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मुक्त हो जाता है। निर्विकल्प निर्विशेष निराभास निष्प्रपंच तथा निर्दोष वासुदेव परम गुरु भगवान विष्णु का ध्यान करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सर्वात्म एवं प्राणी मात्र के ज्ञान के एकमात्र प्रतिनिधि शुभ एकाक्षर एक अक्षर अमात्र से बोध्य विष्णु का ध्यान करने से मुक्ति हो जाती है। व्याख्यातीत किसी भी वाक्य से अनिर्णय तीनों को लोकों में जानने वाले लोक साक्षी विश्वेश्वर तथा सभी से श्रेष्ठ विष्णु का सदा ध्यान करने से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मा आदि देव गंधर्व मुनि सिद्ध चारण एवं योगियों के द्वारा सदा सेवित श्री विष्णु का ध्यान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले सभी लोगों को वर्ण विष्णु की इसी प्रकार सदा स्तुति करनी चाहिए। यदि कोई भी संसार बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे समाहित चित्त होकर अनंत अव्यय देवाधिदेव अनंत ब्रह्मांड के सर्वोच्च देव के रूप में सुप्रतिष्ठित समस्त जगत के नियंता अजज विष्णु का सदा ध्यान करना चाहिए। यस्तु विश्वमनाथन्तमजमात्मन संस्थितं सर्वज्ञमचलं विष्णु सदा ध्येयत स मुच्यते। देवं गर्भोचितं विष्णु सदा ध्यायन विमुच्यते। अशरीरं विधातारं सर्वज्ञानमनोरथीम् अचलं सर्वं विष्णु सदा ध्यान विमुच्यते। निर्विकल्पं निराभासं निष्प्रपंचं निरामयं वासुदेवं गुरु विष्णु सदा ध्यान विमुच्यते। सर्वात्मं च वै यावदाद्य चैतन्यरूपकं शुभमेक्षारं विष्णु सदा ध्यायन् विमुच्यते। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में देवर्षि नारद के द्वारा पूछने पर वृषभध्वज शिव से नारद ने श्री विष्णु का जैसा वर्णन किया था वैसा ही आपसे कर दिया है। हे तात, निरंतर उन अक्षय निष्कल सनातन अव्यय ब्रह्म रूप विष्णु का ध्यान करते हुए आप निश्चित ही उनके शाश्वत पद को प्राप्त करेंगे। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह एकाग्रचित होकर विष्णु का एक क्षण मात्र ध्यान करने से प्राप्त होने वाले फल के 16वें भाग की भी समानता करने में समर्थ नहीं है। भगवान शिव से विष्णु के इस महात्म्य को सुनकर सिद्ध देवर्षि नारद ने उनकी सम्यक आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक नित्य इस स्तुति का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव के द्वारा कही गई यह स्तुति बड़ी दिव्य है। जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक इस स्तुति का नित्य पाठ करता है वह अमृतत्व अर्थात परम वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 232 मृत्यवष्टक स्तोत्र। सूत जी ने कहा, सोनक, अब मैं मार्कंडेय मुनि के द्वारा कहे गए स्तोत्र को बतलाता हूँ जो इस प्रकार है। दामोदरम प्रपन्नोस्मि किन्नो मृत्यु करिष्यति शंकर चक्रधरम देवम व्यक्त रूपी मणम व्ययम अदोक्षजम प्रपन्नोस्मि किन्नो मृत्यु करिष्यति। वराहं वामन विष्णु नारसिंह जनार्दनम माधवम च प्रपन्नोस्मि किन्नो मृत्यु करिष्यति। पुरुषं पुष्कर क्षत्रेत्र बीजम पुण्यम जगत्पति
जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति सहस्रशीर्षं देवं व्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति भूतात्मनं महात्मनं यज्ञयोनिमयोनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयातस्ततो मृत्युविष्णुदूतैः प्रपीडितः इति तेनं तिजो मृत्युमार्कण्डेयेन धीमता प्रसन्ने पुंडरीकाक्षे नरसिंहे नास्ति दुर्लभम। हे भगवान, दामोदर की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं शंख चक्रधारी व्यक्त अव्यय अधोक्षज की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं वराह वामन विष्णु नरसिंह जनार्दन माधव के शरणागत हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं पुराण पुरुष पुष्कर क्षेत्र के मूलतत्व बीजभूत मूल पुरुष महापुण्य जगतपति लोकनाथ की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं सहस्त्र सिर वाले व्यक्त अव्यक्त सनातन महायोगेश्वर की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैंने प्राणियों में आत्मा स्वरूप से विद्यमान रहने वाले महात्मा यज्ञ योनि अयोनिज विश्वरूप भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, अब मृत्यु मेरा क्या करेगी। इस प्रकार उन महात्मा मार्कंडेय मुनि के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर विष्णु दूतों से संत्रस्त मृत्यु भाग जाती है। इस स्तोत्र का पाठ कर बुद्धिमान श्री मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। पुंडरीकाक्ष श्री नरसिंह महाविष्णु के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह मृत्युवष्टक स्त्रोत महापुण्यशाली है, मृत्यु का विनाश करने वाला और मंगलदायक है। मार्कंडेय मुनि का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं इस स्तोत्र को कहा था। जो मनुष्य नित्य तीनों कालों में पवित्रता से भक्तिपूर्वक इस स्तुति का नियम पूर्वक पाठ करता है, वह विष्णु भक्त अकाल मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता। जो योगी अपने हृदय काल में पुराण पुरुष सनातन अप्रमेय तथा सूर्य से भी अत्यधिक तेजस्वी नारायण का ध्यान करता है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। अध्याय 233। वाक्यातीतं त्रिकालज्ञां विश्वेशं लोकसाक्षिणं सर्वस्मादुतं विष्णुं सदा ध्यानं विमुच्यते। ब्रह्मादिदेव गंधर्व मुर्मिभिः सिद्धचारणे योगिभिः सेवितं विष्णु सदा ध्यानं विमुच्यते। संसार बंधना मुक्ति मिच्छिलोको आसेसत यसेसत स्तुतेवंद वरदं विष्णु सदा ध्यान विमुच्यते। संसार बंधनात् कोपि मुक्तिमिच्छन् समाहितम् अनन्तव्यमव्ययं देवं विष्णु विश्वप्रतिष्ठितं विश्वेश्वरमजं विष्णु सदा ध्यान विमुच्यते। मृत्यु का निवारक 8 श्लोकों का स्तोत्र। अच्युत स्तोत्र। सूत जी ने कहा, हे सोनक, अब मैं अच्युत स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जो प्राणियों को सब कुछ प्रदान करने वाला है। देवर्षि नारद के छूने पर ब्रह्मा जी ने उस सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र का जैसा वर्णन किया था, वैसा ही आप मुझसे सुने। नारद जी ने पूछा, है ब्रह्मन, प्रतिदिन पूजा के समय जिस प्रकार अक्षय अव्यय वर प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति मुझे करनी चाहिए, वह बताने की कृपा करें। वे सभी प्राणी धन्य है, उन सबका जन्म लेना सफल है। वे ही सब प्रकार का मुख प्राप्त करने वाले हैं। उन्हीं सज्जनों का जीवन सार्थक है जो भगवान अच्युत विष्णु की सदैव स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, मैं भगवान वासुदेव का वह स्तोत्र जो प्राणियों को मोक्ष देने वाला है और जिस स्तोत्र के द्वारा पूजा काल में सम्यक स्तुति किए जाने पर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, उसे आपको सुनाता हूँ। सुने। वह स्तोत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सर्वागहारिणे
नमो विशुद्धदेहाय नमो ज्ञानस्वरूपिणे नमः सर्वसुरेशाय नमः श्रीवत्सधारिणे नमश्च मार्गशीस्ताय नमः पंकजमालिने नमो विश्वप्रतिष्ठाय नमः पीताम्बराय च नमो नरसिंहरूपाय वैकुंठाय नमो नमः पंकजनाभाय नमः श्रीरोदसायिने नमः सहस्रशीर्षाय नमो नागासंगासीने नमः परशुहस्ताय नमः छत्रान्तकारिणे नमः सत्यप्रतिज्ञाय याजिताय नमो नमः नमस्ते लोकनाथाय नमश्चक्रधराय च नमः शिवाय सूक्ष्माय पुराणाय नमो नमो वामन रूपाय बलिराज्यपहारिणे नमो यज्ञवराहाय गोविंदाय नमो नमः नमस्ते परमानंद नमस्ते परमाक्षर नमस्ते ज्ञान सद्भाव नमस्ते ज्ञानदायक नमस्ते परमादेव नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते विश्वकदेव नमस्ते विश्वभावन नमस्ते स्तात विश्वनाथ नमस्ते विश्वकारण नमस्ते मधुदेव नमस्ते रावणांतक नमस्ते शंख कंस केसिग्न नमस्ते केटभार्दन नमस्ते शतपत्राक्ष नमस्ते गरुड़ध्वज नमस्ते कालनेलुग्न नमस्ते गरुड़ासन नमस्ते देवकीपुत्र नमस्ते प्रश्ननंदन नमस्ते रुक्मणीकांत नमस्ते दीतिनंदन नमस्ते गोकुलवास नमस्ते गोकुलप्रिय जय गोपवपु कृष्ण जय गोपी जनप्रिय जय गोवर्धनाधाराय जय गोकुलवर्धन जय रावण विघ्न जय चाणूरनाशन जय विष्णुकुलोघोत जय कालीय मर्दन। जय सत्य जगत साक्षीन जय सर्वार्थ साधक जय वेदांती द्विधेव जय सर्वद माधव जय सर्वाश्रयाव्यक्त जय सर्वग माधव जय सूक्ष्म चिदानंद जय चिंत निरंजन जय स्तेस्तु निरालंब जय शांत सनातन जय नाथ जगत पुष्ट पूज्य जय विष्णु नमस्तुते तम गुरुस्त्वं हरे शिष्यस्त्वं दीक्षा मंत्रमंडलम तम न्यायसमुद्रासमयास्तवं च पुष्पादिसाधनं त्वमाधारास्त्वं यनन्तस्वतं कुर्मस्त्वं धराम्बुजं धर्मज्ञानादयस्त्वं हि वेदिमण्डलसत्यं सत्यः त्वं प्रभो छलभद्रमास्तवं पुनः स खरान्तक त्वं ब्रह्मरिश्च देवस्तं विष्णु सत्यपराक्रम त्वं नरसिंहं परानंदो वराहस्तं धराधर त्वं सुपर्णस्तथा चक्रम त्वं गदा शंख च एव च त्वं श्री प्रभो त्वं पुष्टिसत्त्वं त्वं मालादेव शाश्वती श्रीवत्सः कौस्तुभस्त्वं ह्री सांघ्री त्वं च तथे सुधी त्वं खड्गचर्मणा सार्धं त्वं दिक्पालास्थता प्रभो त्वं वेदास्त्वं विधाता च त्वं यमस्त्वं भूतासन त्वं धनेशत्वमिन्द्रस्त्वमपावती त्वं रक्षोधिपति साध्यस्त्वं वायुस्त्वं निशाकर आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनो त्वं मरुद्गणा त्वं दैत्या दानवा नागास्त्वं यक्षा राक्षसां खगा गंधर्वाप्सरसः सिद्धा पितरस्त्वं महामरा भूतानि विषयस्त्वं हि त्वमव्यक्तेश्वरो
चित्तेन्द्रियाणि च बुद्धिहरहंकार क्षेत्रज्ञस्त्वं हृदीश्वरः एवं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोङ्कार समीकुत्सः त्वं वेदी त्वं हरे दीक्षा त्वं यूपस्त्वं हुतासनः त्वं पत्नी त्वं पुरोडासत्वं शालास्तृक च त्वं शत्रुः ग्रावाणः सकलं त्वं हि सदास्यस्त्वं सदक्षिणः त्वं सुरपादिस्त्वं च ब्रह्मा मुसलोखले ध्रुवं त्वं होता यजमानस्त्वं धान्यं पशुयाजकः त्वं मुग्धाता त्वं यज्ञः पुरुषोत्तम दिक्पातालमहि व्योम हृदोस्त्वं नक्षत्रकारकः देवतीर्मनुष्येषु जगदेत्य चराचरं यत्किञ्चिद् दृश्यते देव ब्रह्माण्डमखिलं जगत् तव रूपमिन्दः सर्वसृष्ट्यर्थ सम्प्रकाशितं नाथयन्ते परं ब्रह्म देवैरपि दुरासदं त्वं जानाति विमलं योगगम्यमतीन्द्रियम् अक्षयं पुरुषं नित्यमव्यक्तमजमव्ययं प्रलयोत्पत्तिरहितं सर्वव्यापिनमीक्षरं सर्वज्ञं निर्गुणं शुद्धमानन्दमजरं परं बोधरूपं ध्रुवं शान्त पूर्णमद्वैतमक्षरम् अवतारेषु या मूर्तिर्विदूरे देवं दृश्यते परं भावमजानन्तस्वां भजन्ति दिवोकसः कथं त्वामीदृशं सूक्ष्मं शक्नोमि पुरुषोत्तम आराधियुतिमिशान् मनोगम्यमगोचरं यन्मण्डले नाथ उच्यते विधिवत क्रमे पुष्पधूपादिभिर्यत यत्र सर्वा विभूतयः संकर्षणादिभेदेन तव इत्यपूजितं मया क्षन्तुमहर्षि सत्वर्ष यक्रन्त न कृतं मया न शक्नोमि विभो सम्यक् कर्तुं पूजां यथोदितां यत्कृतं जप होमादि असाध्यं पुरुषोत्तम विनिष्पादयितुं हत्या अतस्त्वां क्षमयाम्यहं दिवारात्रो च संध्यायां सर्वावस्थास्तु चेष्टतः अचला तु हरे भक्तिस्तवान्तिर्युगले मम शरीरे न तथा प्रीतिर्न च धर्मादिकेषु च यथा त्वयि जगन्नाथ प्रीतिरात्यन्तिकी मम तेन न कृतं कर्म स्वर्गमोक्षादिसाधनं यस्य विष्णो दृढा भक्तिः सर्वकामफलप्रदे पूजां कर्तुं तथा स्तोत्रं कं शक्नोति तवाच्युत स्तुतं च पूजितं मेघ तत् क्षमस्व नमोस्तुते। मैं उन भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ जो सभी पापों को हरण करने वाले हैं। मैं विशुद्ध देह वाले ज्ञान स्वरूप सभी देवताओं के स्वामी श्री वत्सधारी ढाल और तलवार धारण करने वाले कमल की माला धारण करने वाले जगत में प्रतिष्ठित पीताम्बर से अलंकृत नरसिंह रूप और वैकुंठ मूर्ति श्री विष्णु को बारंबार नमन करता हूँ। मेरा मन देव को प्रणाम है जिनकी नाभि में कमल है, जो क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, जिनको हजारों सिर है, जो शेष श्यापर शयन कर रहे हैं, जिनके हाथ में स्पर्शु है, जो क्षत्रियों के
गर्व का अंत करने वाले हैं, जो सत्य प्रतिज्ञ है, जो अजित है, जो त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी और चक्रधारी है, उन कल्याण मूर्ति सूक्ष्म रूप और पुराण पुरुष को मैं बारंबार नमन प्रणाम करता हूँ। दैत्यराज बलि के राज्य को दान में ग्रहण करने के लिए भगवान वामन तथा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यज्ञ वराह का अवतार ग्रहण करने वाले गोविंद श्रीहरि को मेरा बार बार प्रणाम है। हे परमानंद स्वरूप, हे ज्ञान देने वाले परम अक्षर ज्ञान स्वरूप देव परमाद्वैत पुरुषोत्तम विश्वकर्ता विश्वभावन विश्वनाथ, विश्व के कारणभूत मधुदैत्य विनाशक रावण हंता कंस तथा केसी को मारने वाले कैटभ दैत्य को मारने वाले आपको नमस्कार है। हे पद्मलोचन, हे गरुड़ ध्वज कालनेमिक हंता गरुड़ासन देव की पुत्र वृष्णिवंदन रुक्मणीकांत अदिति नंदन गोकुलवासी है गुरुकुल प्रिय, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे गोप वपु श्री कृष्ण गोपी जनप्रिय गोवर्धनधारी है गोकुलवर्धन, आपकी जय हो। हे दैत्यराज रावण के संहारक चाणूर दैत्य विनाशक वृष्णिवंश के प्रकाश कालियम मर्दन सत्य स्वरूप संसार के साक्षी सर्वार्थ साधक है वेदांत विदों के वेद सब कुछ देने वाले माधव सबके आश्रय अव्यक्त सर्वत्र व्याप्त लक्ष्मीकांत माधव सूक्ष्म चिदानंद चित्त निरंजन निरालंब है शांत है सनातन है नाथ है जगत पूज्य भगवान विष्णु, आपकी जय हो। आपको मेरा नमस्कार है। हे हरे, आप ही गुरु है, आप ही शिष्य है, आप ही दीक्षा में प्रयुक्त होने वाले मंत्र तथा मंडल है, आप ही न्यास मुद्रा और दीक्षा है, आप ही पूजा में प्रयुक्त होने वाले पुष्पादिक साधन है, आप ही आधार शक्ति अनंत कुर्म पृथ्वी की पद्म धर्म ज्ञान वेदी और पूजा मंडल की शक्तियों के स्वरूप है। हे प्रभु, आप ही छल के भेदन करने वाले, आप ही खर दूषण संहार करने वाले राम है, आप ही ब्रह्मसी देव विष्णु सत्य पराक्रम नरसिंह परमानंद धरा को धारण करने वाले महावराह है। हे प्रभु, आप ही संपूर्ण शंख चक्र गदा है। हे देव, आप ही लक्ष्मी कुट्टी शाश्वती माला शश्वत श्रीवत्स कौस्तुभ सांगी तथा तुणेर तर्कस रूप है। हे प्रभु, ढाल और खड़ग से युक्त आप इंद्रादिक दिक्पाल देवता है, आप ही विधाता और आप ही ब्रह्मा है, आप ही यम अग्नि कुबेर ईशान इंद्र वरुण राक्षसों के स्वामी साध्य वायु चंद्र सूर्य वसु वरुण रुद्रगण अश्विनी कुमार तथा मरुदन है, आप ही देव दानव नाग यक्ष राक्षसी पक्षी गंधर्व अप्सरा सिद्ध पितृजन तथा देवगण है, आप ही पृथ्वी आदि पंचमहाभूत शब्दादि विषय स्वरूप और अव्यक्त इंद्रिय है, आप ही मन बुद्धि एवं अहंकार तत्व है, आप ही क्षेत्रज्ञ तथा हृदयेश्वर, आपकी जय हो। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे हरे, आप ही यज्ञ वसटकार ओमकार प्रणव समिधा और उसके आप ही यज्ञ देवी यज्ञ दीक्षा यज्ञ यूप अग्नि यजमान पत्नी पुरोडास यज्ञशाला स्त्रूव तथा सोमरस निकालने के लिए प्रयुक्त पाषाण विशेष है। आप सब कुछ है, आप ही यज्ञ की संपन्नता के लिए दक्षिणा युक्त सदस्य और आप ही यज्ञ के संपादन के लिए योग्य उपयोगी शूर्पादीक उपकरण ब्रह्मा विशेष ऋत्विक मूसल तथा ओखली है। आप ही निश्चित रूप में योता यजमान धान्य पशु याजक अध्वर्यु उद्गाता यज्ञ और आप ही पुरुषोत्तम यज्ञ भगवान है, आपको मेरा नमस्कार है। हे देव, आप ही दिशा पाताल पृथ्वी आकाश स्वर्ग एवं नक्षत्रों के जन्मदाता है, आप ही देव निर्यक तथा मनुष्य आदि है। यह चराचर जगत भी आप ही है, यह अखिल ब्रह्मांड और जगत आपका ही स्वरूप है। इन सबको सृष्टि के लिए आपने स्वतः प्रकट किया है। हे परब्रह्म, यह आपका स्वरूप उन देवताओं के भी ज्ञान से परे है। इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो निष्कलुष योगगम्य इंद्रियातीत अक्षय पुराण पुरुष नित्य अव्यक्त अजन्मा अव्यय प्रलय और उपपत्ति से रहित सर्वव्यापक ईश्वर सर्वज्ञ निर्गुण शुद्ध परमानंद अक्षर बोध रूप अटल शांत पूर्ण अद्वैत तथा अक्षर ब्रह्म आपको जान सकता है। हे देव, अवतारों में आपके जिस स्वरूप का दर्शन होता है उनके परम भाव को बिना जाने हुए ही देवता लोग आपको भजन करते हैं। वे भी
आपके मूल स्वरूप के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार आपका मन से भी अगम्य जो अगोचर सूक्ष्म रूप है उसकी आराधना करने में क्या मैं समर्थ हो सकता हूँ? हे नाथ, यहाँ पर इस पूजा मंडल में यथा विधि धूप पुष्प आदि के द्वारा संकर्षण आदि नादि नाम भेदों से आपकी ही मैंने पूजा की है। ये सभी वसित विभूतियाँ आपकी ही है। मैंने आपकी इस पूजा में जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया है वह सब आप क्षमा करें। वह विभो, हे विभो, यथोक्त रूप से मैं आपकी सम्यक पूजा नहीं कर सकता। जो मैंने जप होमादि किया है भक्तिपूर्वक उस कार्य का निष्पादन करना मेरे लिए असाध्य है। इसीलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, दिन रात और संध्या में तथा सभी अवस्थाओं में मेरी चेष्टा निष्ठा आपकी सेवा के अनुरूप रहे हैं। हरे, आपके चरण युग में मेरी एकनिष्ठ अचल भक्ति हो। हे नाथ, मेरी जैसी प्रीति आपसे अपने शरीर से है वैसी धर्मादि कार्यों में नहीं। इसीलिए हे जगन्नाथ, आप ऐसी कृपा करें कि आप में मेरी अत्यंतिक प्रीति हो जाए। सभी फल देने वाले भगवान विष्णु की जिसने दृढ़ भक्ति कर ली है उसने स्वर्ग और मोक्ष आदि के साधन किए परम कर्मों को नहीं किया है। हे अच्युत, आपके पूजन और स्तुति करने में कौन समर्थ है? आज मैंने यथा सामर्थ्य आपकी जो पूजा और स्तुति की है उसकी अपूर्णता के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा आपको प्रणाम है। हे मुने, मैंने भली प्रकार से आपको यह प्रकृतर अच्युत स्तोत्र सुना दिया है। यदि आप परम वैष्णव पद की इच्छा करते हैं तो परात्पर विष्णु की भक्तिपूर्वक यह स्तुति करें। पूजा के समय जो मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति करता है वह शीघ्र ही संसार के इस बंधन को काटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे मुने, अन्य जो कोई भी पवित्र होकर भक्तिपूर्वक प्रतिदिन तीनों संध्याओं में श्री विष्णुदेव का इस स्तोत्र के अनुसार भजन करता है वह अपने समस्त अभिष्टों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से पुत्र चाहने वाला व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है। संसारिक बंधन से मुक्ति होने की इच्छा रखने वाला उससे मुक्ति हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से रोगी रोग से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है और विद्यार्थी विद्या भाग्य तथा कीर्ति प्राप्त करता है। जाति स्मरत्व, पुनर्जन्म के वृतांत की स्मृति तथा और जो कुछ चित्त में इच्छा रखता है भक्त उसे प्राप्त कर लेता है। वह प्राणी धन्य है, सब कुछ जानने वाला है, बुद्धिमान है, साधु है, सभी सत्कर्मों का करता है, सत्यवादी है, पवित्र है और दाता है जो भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करता है। इस संसार में वे प्राणी संभाषण करने योग्य नहीं है और समस्त धर्मों से वह बहिष्कृत है। जिनका कोई भी सत्कार्य भगवान हरि के उद्देश्य से संपन्न नहीं होता वह व्यक्ति दुरात्मा है। उसका मन और वचन शुद्ध नहीं है। जिसकी सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान विष्णु में अचल भक्ति नहीं है। मनुष्य सब सुख प्रदान करने वाले भगवान हरि की विधिवत पूजा कर जो कुछ भी कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। श्रद्धापूर्वक आराधना करने पर पुरुषोत्तम भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। समस्त मुनि जिन देव का चिंतन करते हैं वे ही शुद्ध ब्रह्म परब्रह्म है जो सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं। जो सब कुछ जानते हैं और जो सभी कृत्यों के साक्षी है, जो भय मरण वहीन है, नित्य आनंद स्वरूप है, ऐसे अज अमृत इस वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त संसार के स्वामी सुप्रसन्न शाश्वत अति विमल विशुद्ध निर्गुण आत्मस्वरूप और समस्त मुखों के मूल भगवान नारायण की भाव पुष्प से पूजा करता हूँ। मेरे हृदय काल में सर्वसाक्षी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु सदा विराजमान रहे। सकल मुनि भीराध चिंत्यते यो भी शुद्धो निखिल हृदि निविष्टतो वेत्ति यः सर्वसाक्षी तमजमृतमिशं वासुदेवं नतोऽस्मि भयमरणविहीनं नित्यामानन्दरूपं निखिलभुवननाथं शाश्वतं सुप्रसन्नं त्वते विमलविशुद्धं निर्गुणं भावपुष्पे सुखमोदितसमस्तं पूजयात्मात्मभावं विशुद्ध हृदय पद्मे सर्वसाक्षी चिदात्मा। इस प्रकार मैंने आदि अंत से रहित परात्पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के महाप्रभाव का वर्णन किया। इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह भली भांति परमेश्वर का चिंतन करे। इस संसार में कौन ऐसा योगी है जो उन बोधगम्य पुराण पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमल विशुद्धात्मा श्रेष्ठ आदित्य
अद्वितीय विष्णु का चिंतन करके उनमें तदाकार नहीं हो जाता। जो मनुष्य इस स्तुति का सदैव पाठ करता है वह श्री विष्णु के समान ही प्रशांत चित्त तथा पाप से रहित हो जाता है। जो व्यक्ति अर्थ धर्म काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की कामना करता है अथवा संपूर्ण शोक चाहता है वह सब कुछ छोड़कर सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष वर्ण करने योग्य विष्णु की शरण में जाता है। इसीलिए उसका प्रभाव सर्वत्र फैल जाता है और यह विष्णु लोक को चला जाता है। जो प्राणी विभु सबके स्वामी विश्व को धारण करने वाले विशुद्ध आत्मा समस्त संसार के विनाश के हेतु विमल भगवान वासुदेव की शरण में अनासक्त भाव से जाता है वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। विभुम प्रभुम विश्वधरम विशुद्ध मसे संसार विनाश हेतु जो वासुदेवम विमलम प्रपन्न स मोक्ष माप्नोति विमुक्त संगम। अध्याय 234। कृष्णाय वासुदेवाय